हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स हॉबी। इस वीडियो में मैं आपसे अपने ट्रेडिंग करियर के बारे में बताऊंगा कि कब मैंने स्टॉक मार्केट को समझा, कब मैंने शेयर मार्केट को जाना और कब मैंने अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया, और ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो बात स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है आई थिंक 2019 से। 2019 में मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। वो जो न्यूज चैनल हेडलाइंस में आपने भी देखा होगा कि आज निफ्टी उतना ऊपर गया या फिर बाजार इतना नीचे गया, तो वहां से मुझे कुछ बहुत क्यूरियोसिटी होने लगी कि आखिर ये है क्या। आखिर स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट ये है क्या। रोज यहाँ पे मैं हेडलाइंस में देखता हूँ, तो वहां से कुछ ना कुछ दिमाग में था। तो उस समय मैं अपना स्टडी कर ही रहा था। तो उसके बाद से जो 2020 में क्या हो गया, लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन तक भी मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होता है स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट। तो उसके बाद मैंने सितंबर 2020 में आई थिंक वहां पे मैंने अपना फर्स्ट डीमेट अकाउंट खोला, और वहां से मेरा जो ट्रेडिंग करियर स्टार्ट होता है, स्टॉक मार्केट का जो सफर होता है वहीं से स्टार्ट होता है। मैंने अपना फर्स्ट डीमेट अकाउंट खोला सितंबर 2020 में आई थिंक। उसके बाद से मैं स्टॉक मार्केट को अब जानने के लिए एकदम से और एग्रेसिव हो गया कि भैया क्या होता है, इसको तो समझना पड़ेगा, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज लग रहा है। क्या हम बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मतलब है क्या ये। तो उसके बाद से मेरा जो बीकॉम था वो फर्स्ट ईयर में मैं उस समय था। तो वहां पे अगर आप में से भी कई लोग बीकॉम किए होंगे, तो वहां पे कुछ चैप्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो वहां से मेरा और क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा कि आखिर ये है क्या, उसको समझा जाए या फिर करना क्या है इसमें। ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। फिर स्टॉक मार्केट बीकॉम अगर आप में से भी कई लोग अगर किए हैं तो रिलेट कर पाएंगे कि उसमें क्या होता है, क्रेडिट डेबिट या फिर बैलेंस शीट वगैरह किसी भी कंपनी का हमको पढ़ाया जाता है कि कैसे निकाला जाए। तो वहां से मैंने किसी मतलब सपोज रिलायंस का, टाटा मोटर्स का, मैं कुछ बैलेंस शीट वगैरह देखने लगा। उसके बाद से मुझे बहुत उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो यहाँ पे मैं 2021 से प्रॉपरली 2020 में मैंने कुछ बेसिक सीखा, जैसे कैंडल स्टिक क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब पर सर्च कर करके अपने मन से इसको देखा, समझा, कुछ ट्रेड्स लिया। मतलब अपने मन से जितना भी ऑर्डर लगा, जो भी करता था मैं अपने मन से करता था। फिर उसके बाद कुछ इंट्राडे सीखा, स्विंग ट्रेड क्या होता है, पोजिशनल ट्रेड, मतलब बेसिक एकदम क्लियर कर लिया मैंने अपना इस 6 मंथ के अंदर। अब मेरा जो ट्रेडिंग करियर कहाँ से स्टार्ट होता है असली में, वो स्टार्ट होता है मेरा आई थिंक 2021 से। तो जनवरी 2021 से मेरा ट्रेडिंग का करियर एकदम से स्टार्ट होता है, और मैं वहां से इसको एज अ करियर चूज कर लेता हूँ। क्योंकि मैं बीकॉम कर रहा था उस समय, फर्स्ट ईयर में था आई थिंक। और फर्स्ट ईयर के साथ फिर सेकेंड ईयर में जब 21 में आया, तो वहां पे मुझे और इंटरेस्ट होने लगा ट्रेडिंग को जानने के लिए, ट्रेडिंग को समझने के लिए, कि नहीं भैया अब मुझे ट्रेडिंग ही करना है, क्योंकि यहाँ पे अब अच्छा खासा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, स्कोप है। तो वहां से मैंने अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया। उसके बाद क्या होता है कि 2021 में मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करने लगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को मैं बारीकी से एक बार समझने लगा कि आखिर डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे पास क्या थी, कैपिटल बहुत कम थे। तो जब कम कैपिटल था, तो मैं जितना कैपिटल था उसका 1/10 ही लगाकर अपना जो कुछ भी था वो सीखता था। मतलब क्या करता था, सपोज मैंने कोई भी आर्टिकल, सपोज मुझे डेल्टा समझना है या फिर कॉल पुट समझना है, तो मैं उसको एक बार रीड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता था, तो मैं एक बार उसको देखता था, मैं उसको प्रैक्टिस करता था एक लॉट से, या फिर जितना भी कम लॉट्स होता था उस समय, वहां से मैं उसको प्रैक्टिस करता था। तो यही मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मैं जो भी कुछ सीख रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करते जा रहा था। तो यहाँ से इससे क्या हो रहा था ना, कि मेरे जो माइंड है वो एकदम डेवलप होते जा रहा था कि अच्छा इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। तो 2021 में 1-2 महीने लगे मुझे फ्यूचर और ऑप्शंस को सीखने में। और वहां से उसके बाद से कुछ लॉसेस हुए, कुछ प्रॉफिट हुए। तो धीरे धीरे ऐसे ही जर्नी चलते गया। उसके बाद से 2021 के एंड तक कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आने लगा। ये हाँ, यहाँ से कुछ प्रॉफिट मतलब घर पे लेके जाया जा सकता है। तो उस समय कुछ खास तो नहीं, 1000, 1500, 2000, 5000, इस तरीके से कुछ प्रॉफिट होने लगा था। तो 2022, मुझे याद है 2022 से मेरा जो ट्रेडिंग का करियर है वो एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि वहां पे मैं अब मार्केट की कंडीशन को देख चुका था। मार्केट में कुछ साइकिल्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये सारी चीजें। जब तक आप एक मार्केट का पूरा साइकिल नहीं देख पाओगे ना, तब तक आप एक ट्रेडिंग को या फिर इन्वेस्टिंग को नहीं समझ पाओगे। तो अगर आपको मार्केट के बाजार को समझना है, तो आपको एक पूरे साइकिल को समझना पड़ता है। तो वहां से मैंने पूरा एक बियरिश मार्केट, बुलिश मार्केट, हर एक मार्केट देख लिया था। ठीक है। तो 2022 से मेरा जो ट्रेडिंग का करियर है वो एकदम मैंने अपने आप को इंट्राडे में और फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अपने आप को शिफ्ट कर लिया टोटली, क्योंकि मैं सारी चीजें पोजिशनल, बीटीएसटी, ये सारी चीजें मैं अब कर चुका था, सीख चुका था। वहां से कुछ प्रॉफिट अर्न किया, फिर उसको मैंने अब
कन्वर्ट किया, शिफ्ट किया कहाँ पे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैं अब आने लगा। फिर इंट्राडे स्टॉक्स में कुछ काम करने लगा। तो इंट्राडे मैंने जंप कर एकदम किया, एकदम वहां से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आया। उसके बाद से मुझे 2022 में ही याद है कि आई थिंक वो मार्च या अप्रैल का महीना होगा। वहां पे मेरा जो एकदम, जो बोलते हैं बेकार वाला, क्या होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंट कर लो या फिर कुछ भी कर लो, तो वहां से मेरा जो एकदम बेकार जैसे लॉसेस पे लॉसेस 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 हो रहे थे। तो मैंने समझा यार ये गलती कहाँ पे है। तो गलती कहीं नहीं थी, गलती मेरे ही अंदर थी। मुझे लगा मार्केट में गलती है या फिर क्या हो रहा है। तो मुझे, जब मैंने अपने ट्रेड्स को देखा, अपने एनालिसिस को देखा कि अरे यार मार्केट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है, तो मैंने वहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे लाने लगा और साइकोलॉजी पे अपने वर्क करने लगा कि कैसे साइकोलॉजी यहाँ पे सबसे ज्यादा हमको वो कर रहा है। ये वीडियो बनाने का मेरा यही इंटेंशन है कि आप लोग कुछ थोड़ा सा इंस्पायर हो सकें कि नहीं यार ट्रेडिंग मतलब इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आप 5 साल कहीं मेहनत कर रहे हो, कोई आपको नौकरी चाहिए या जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज के लिए अगर आपको बिजनेस करना है या फिर कुछ भी करना है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, 2022 के बाद से जब 2 4 6 महीने बीत जाते हैं, तो वहां पे मैंने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया और वहां से जाकर मेरा जो ट्रेडिंग का करियर है एकदम से चेंज हो गया। क्योंकि मैं अब रूल्स के बेसिस पे ट्रेड करने लगा और मार्केट को मतलब प्रोबेबिलिटी में देखने लगा कि मार्केट है क्या, मार्केट बायर्स और सेलर्स का एक जोन है और उसी को हमको ट्रेड करना है, ठीक है। तो वहां से जाकर मेरा ट्रेडिंग करियर अब चेंज होने लगा, धीरे धीरे घर पे कुछ प्रॉफिट आने लगा और उसके बाद से मैं अपने इसी चीज को कंटिन्यू करते गया और अपने जो भी रूल्स थे उसमें मॉडिफिकेशन करते 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 आज मैं 2023, आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैं अब अर्न कर लेता हूँ स्टॉक मार्केट से। सो मेरा जो खर्चा है वो मैं स्टॉक मार्केट से खुद से निकाल लेता हूँ। और अभी मैंने कुछ रिसेंटली कुछ इक्विपमेंट्स लिए हैं, जैसे एक लैपटॉप हो गया और एक मोबाइल होगा। तो इसी तरीके से आपको भी ट्रेडिंग करियर मतलब आपको दिक्कत, डरना नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा लॉसेस हो जाएगा। देखो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे पास क्या था कि मेरे पास कैपिटल ही कम था। तो जब कैपिटल ही कम था तो लॉसेस ही हुआ ही नहीं। लॉसेस हुआ कितना, मिनिमल सा कुछ लॉसेस हुआ, मैं ब्रोकरेज गया, टैक्सेस गया, तो वो चीज क्या हो गया, एज ए फीस मैंने मार्केट को दे दिया। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो आप कम कैपिटल से सीखो, ठीक है। आप 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 से सीख लो, आप इतने में ट्रेडिंग को सीख सकते हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप इस ट्रेडिंग करने को सीख सकते हो। ठीक, पैसा कमाने के लिए इंटेंशन से नहीं, इंटेंशन सबका वही रहता है, लेकिन अगर आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा आखिर ये काम कैसे करता है। तो सीखने के लिए 10-20 हजार इनफ है। उसके बाद एक कैपिटल ला के वहां पे आपको ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये ट्रेडिंग का जो जर्नी है वो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। ठीक है, मैं जो इनिशियली टाइम में ट्रेड करता था वो सिर्फ एक मोबाइल से करता था, मतलब एक मोबाइल था मेरे पास, उसी से मैं ट्रेड करता था, ऑर्डर पंच करता था, देखता था। इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था, तो मतलब उतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हमारे एरिया में नहीं रहता था। तो मैं छत पे जाके इधर उधर जाके मैं अपना ट्रेड करता था। उसके बाद मैंने जब प्रॉफिटेबिलिटी होने लगा तो फिर एक वाईफाई लगाया। उसके बाद से अपने ट्रेडिंग करियर को आज मैं अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ और अगर आप सपोर्ट करोगे तो और अच्छी तरीके से आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि कैसे आप भी ग्रो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको भी मजा आया होगा मेरे ट्रेडिंग करियर के बारे में सुन करके।